आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा चैनल में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुतुब शाही, गोलकुंडा के बादशाह की तफसील आपके सामने। सबसे पहले इसमें सुल्तान कुली कुतुब शाह, जिनका दौर हुकूमत 1518 से 1543 है। दूसरे नंबर पे जमशेद कुली कुतुब शाह 1543 से 1550। इसके बाद सुबहान कुली कुतुब शाह का नंबर आता है जो 1550 से 1550। इनका दौर हुकूमत बहुत कम दिनों के लिए था। उसके बाद इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 के दरमियान हुकूमत करते हैं। सुबहान कुली कुतुब जब शाह जब हुकूमत कर रहे थे, वो जमशेद के बाद जब बने थे, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह जिलावतनी की ज़िंदगी विजयनगर में गुजारे थे और उसके बाद वहीं से उन्होंने तख्त पर कब्जा किया। इसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नंबर आता है जो 1580 से 1611 के दरमियान उर्दू अदब की तारीख़ में मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक बहुत बड़े अदीब के तौर पे माने जाते हैं और इब्तदाई उर्दू में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1611 से 1626 के दरमियान इनके दौर हुकूमत में उर्दू अदब को दक्कन में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और तरक्की हासिल हुई और उर्दू के लिए एक फ़िज़ा हमवार हुई। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1673 के दरमियान इनके दौर में भी उर्दू अदब को काफ़ी तरक्की मिली और दक्कन की बड़ी मशहूर मसनवियाँ इसी दौर में लिखी गई थीं। इस दौर हुकूमत का जो आखिरी बादशाह था अबुल हसन तानसा, जो 1673 से 1687 के दरमियान इनकी हुकूमत थी और उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से इन कुतुब शाही दौर का वहाँ ख़ात्मा हो जाता है। आइए अब देखते हैं आदिल शाह के बादशाहों की फहरिस्त। आदिल शाही हुकूमत जिसे बीजापुर के इलाके में थे और उसे बीजापुर के इलाके, तो बीजापुर की वजह से भी हम उसे जानते हैं। आदिल शाही बोलकर भी हम उस इलाके को जानने की कोशिश करते हैं। इसका पहला बादशाह था यूसुफ आदिल शाह, जो 1490 से 1518 के दरमियान इसने हुकूमत की। इसके दौर में ज़्यादा कुछ ख़ास उर्दू के हवाले से नहीं हुआ, क्योंकि इब्तदाई बादशाह वो हुकूमत को मुस्तहकम करने में लगे हुए थे। बाद के जो बादशाह आते हैं उसके बाद वो एक माहौल बनता है और जब मुस्तहकम हो जाती है हुकूमत, तो फिर अदब की वहाँ पे अदब का फ़रोग़ होता है और वहाँ पे अदीब आकर सरकारी सरपरस्ती में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस्माइल आदिल शाह 1518 से 1534 के दरमियान, उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 1557 के दरमियान हुकूमत करते हैं। अली आदिल शाह का दौर हुकूमत 1557 से 1580 के दरमियान का है। इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह सानी 1580 से 1626 के दरमियान। यहाँ पे टाइपिंग की गलती है जिसकी वजह से इब्राहिम लिखा हुआ है, वो इब्राहिम है, आप उसको सही कर लें। मोहम्मद आदिल शाह 1526 से 1556 के दरमियान इसकी हुकूमत रही है और इसके दौर में उर्दू को बीजापुर में काफ़ी तरक्की नसीब हुई। इसके बाद अली आदिल शाह सानी शाही 1656 से 1673 तक इनकी हुकूमत रही। इनके दौर में भी उर्दू को अच्छी तरक्की नसीब हुई। इसके अलावा सिकंदर आदिल शाह 1673 से 1685 के दरमियान ये बादशाह आते हैं और आखिरी बादशाह के तौर पे ये जो बादशाह होते हैं, इसके बाद मुग़लों की हुकूमत आती है। मुग़ल औरंगज़ेब इन पर कब्ज़ा कर लेता है और उसके बाद दक्कन में जो उर्दू की तरक्की है और जो बादशाह ने इसको सरपरस्ती दी थी वो रुक जाती है।